कक्षा 8 अध्याय 14 गुणनखंडन। तो आज हम सीखेंगे गुणनखंडन। गुणनखंड और गुणनखंडन में अंतर क्या है? गुणनखंड माने फैक्टर्स और गुणनखंडन माने फैक्टराइजेशन। तो हमने फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या है? जो संख्याएं हैं और वो जो हम गुणनखंड प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो कहलाएगा गुणनखंडन। प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। तो पिछली कक्षाओं में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीख चुके हैं। किस तरह से? जैसे एक संख्या है 30, तो इसको हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा? 2 गुणा 15। तो 2 और 15 इसके क्या है? गुणनखंड हैं। फिर इसके गुणनखंडन करें इस तरह से भी कि 3 गुणा 10। तो 3 और 10 भी इसके गुणनखंड हैं। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 5 गुणा 6। तो 5 और 6 भी इसके गुणनखंड हैं। या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2, 3, 5 भी इसके गुणनखंड हैं। तो हम अगर 30 के गुणनखंड बताना चाहें कि 30 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो वो क्या क्या होंगे? किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 और स्वयं वो संख्या होता ही है। ये हमको पूर्व की कक्षाओं में ज्ञात हो चुका है, हम ये सब सीख चुके हैं। इसको हम सिर्फ अभ्यास मात्र यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखें क्या क्या है हमने यहाँ पे गुणनखंड प्राप्त किए हैं। 1, 2 से भाग जा सकता है इसमें, 3, 5, 6, 10, 15 और ये स्वयं ये संख्या 30। तो इस तरह से 30 के जो गुणनखंड हैं वो ये सब हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 30 के गुणनखंड ये सब हैं। अब 30 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 5। इसके अभाज्य गुणनखंडन हो रहे हैं ये। 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो इस तरह से हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हम पिछले प्रश्नावलियों में सीख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड जो हैं वो किस प्रकार करने हैं? जैसे हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है 5xy प्लस 3x। तो इसमें पद कितने हैं? 2 पद हैं। एक पद ये है, एक पद ये, 2 टर्म से बना हुआ है। तो पहले पद में देखें 5xy में इसके गुणनखंड करें तो ये क्या होगा? 5 इंटू x इंटू y। इसी प्रकार दूसरे पद में देखें 3x में तो ये देखें 3 इंटू x। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके गुणनखंड करेंगे बीजीय व्यंजकों के। तो ये इसके अपने आप में अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि x और y को हम और गुणनखंडित नहीं कर सकते और फैक्टराइज नहीं कर सकते, और 5 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। जैसे हमारे पास 6x² है, तो इसके कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x। तो गुणनखंडन क्या है? गुणनखंडन किसी बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करें तो उनके गुणनखंड को
गुणा के रूप में लिखना गुणनखंडन कहलाता है। तो ये जो है ये 6x² के गुणनखंड क्या क्या हैं, 2 है, 3 है, x है और x² है। तो इनके जैसे 30 है तो 30 के गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 30 हैं। तो इसके गुणनखंड जो हैं 2 3 5 के गुणा के रूप में लिखना 30 को, ये प्रक्रिया ये कहलाती है गुणनखंडन। तो ऐसे ही बीजीय व्यंजक में उसके गुणनखंड के गुणा के रूप में लिखना बीजीय व्यंजक को कहलाएगा गुणनखंडन। तो यहाँ पे हमने ये क्या किया है, गुणनखंडन किया है। और 2 3 x और x की घात 2 इसके क्या होंगे, गुणनखंड। तो ये चीज हमें समझनी है कि गुणनखंडन क्या है और गुणनखंड क्या है। तो जैसे इसके मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, 2 इसका एक गुणनखंड है, 3 इसका एक गुणनखंड है, x इसका एक गुणनखंड है, x की घात 2 इसका एक गुणनखंड है, और 1 और 6x² तो इसका एक गुणनखंड होगा ही। तो इस पद को इसके गुणनखंड के रूप में लिखना कहलाएगा गुणनखंडन। तो यहाँ पे हमने 6x की घात 2 का ये क्या किया है, गुणनखंडन किया है, फैक्टराइजेशन। उसके बाद देखते हैं हम सार्व गुणनखंडों की विधि। कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं, अंग्रेजी में से बोलेंगे कॉमन फैक्टर। तो ये विधि हम ज्ञात करते हैं। देखें, एक उदाहरण लेते हैं 2x + 4। तो एक पद है 2x, दूसरा पद है 4, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, सार्व गुणनखंड क्या है। तो पहले इन दोनों पदों के अलग अलग गुणनखंडन करेंगे और फिर देखेंगे इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये हो गया 2 × x, इसके गुणनखंड किए, प्लस इसके अलग से किए 4 के 2 × 2। तो यहां देखेंगे दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो सार्व है वो क्या है, देखना ये 1 2 यहां पे भी है, 1 2 यहां पे भी। तो हम कहेंगे कि 2 जो है वो सार्व गुणनखंड है, यानी दोनों पदों में है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 2 को दोनों में है तो 2 गुणा, यानी कि हमने दोनों में कॉमन है, दोनों में सार्व है तो इसको 2 को लिखा, और ब्रैकेट में x यहाँ पे बचा हुआ और ये यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, माइनस हो तो माइनस, और ये बचा हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों तो बाहर आ चुके हैं। तो ये हो गया x + 2। तो हम अब 2x + 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 2x + 2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा। इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं, उसमें भी देखते हैं। एक 12a² b है और दूसरा पद है इसमें 15ab²। तो इन दोनों पदों में सार्व गुणनखंड हमको ज्ञात करने हैं। तो अलग अलग दोनों का गुणनखंड करते हैं, हम फैक्टराइज करते हैं। तो ये देखें, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 12 के करते हैं पहले। देखो ये संख्या है, संख्या के तो आसानी से कर सकते हैं हम, 2 × 2 × 3, 2 2 जो 4 3 12, और a की घात 2 का a × a और b है गुणा b। तो इस तरह से हमने इसके फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, इसके गुणनखंड हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 15a b की घात 2 में देखें तो ये हो गया 3 × 5 अभाज्य गुणनखंड, इंटू a इंटू b इंटू b, b की घात 2 है तो 2 बार। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हमने इनके फैक्टराइजेशन किए हैं दोनों पदों के अलग अलग। अब इसमें देखें इनमें कॉमन क्या है, इनमें सार्व क्या क्या है। तो पहले हम अंकों में ही देखें तो यहाँ 3 है ऊपर, नीचे भी
3 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सार्व गुणनखंड 3। फिर देखें ऊपर a है, नीचे भी a है, तो ये गुणा a, और यहाँ पे a है, नीचे नहीं है, यहाँ b है, ये एक b यहाँ पे है, गुणा b। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 3ab जो है ये सार्व गुणनखंड है। तो इसमें अगर इसको अलग अलग लिखें तो हम लिखेंगे 3, एक इसका कॉमन a, यहाँ पे भी कॉमन, और b। तो 3ab इसके कहते हैं, इसमें कॉमन है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab इसमें कॉमन है, और सार गुणनखंड क्या है 3a और b। तो अब इसको अगर हम सरल करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 12 इसको अब इस तरह से लिखा जाएगा 2 × 2 × 3 × a × b, इस पद को लिखा, और प्लस 15ab स्क्वायर को लिखेंगे 3 × 5 × a × b × b। अब हम देख रहे हैं इसमें सार गुणनखंड क्या था 3ab, क्योंकि ये था एक 3 हमने ये ले लिया बाहर, दोनों जगह एक a था ये ले लिया, और एक b था ये लिया हमने बाहर, ये ब्रैकेट बचा हुआ, यानी कि 2 × 2 × a यहां बच गया, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये 5 × b। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा 3ab ब्रैकेट 4a + 5b। तो इसका पूरे बीजीय व्यंजक का गुणनखंड रूप जो है वो ये है, यानी कि 12a² b + 15ab स्क्वायर को अगर गुणनखंड रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 3ab × 4a + 5b, यानी 2 पद ये हो गए, एक पद ये एक पद ये। तो इस बीजीय व्यंजक को मैंने गुणनखंड रूप में लिखा है। तो उसके लिए मुझे सार्व गुणनखंड प्राप्त करने होंगे।